शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सबको रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखने की तौफीक दी और रमज़ान की इबादतों की तौफीक दी। और आप सबको भी ईद मुबारक व तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आज मेरा जो अपडेट है कंपनी के कुछ बातों को लेकर, कंपनी के कुछ अपडेट्स को लेकर, कंपनी के कुछ हालात को लेकर और कंपनी के कुछ सच्चाइयों को लेकर मैं आज कुछ बातें आप सबको समझाना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से और अल्लाह की रहम करम से और हमारे लीगल टीम की मेहनत से अल्लाह ने हमारी कंपनी को फिर से एक बार जिंदा होने का मौका इनायत फरमाया। उस पर मुझे भी, आप सबको भी अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करना चाहिए, बेहद। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी, कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स, हम लड़कर जो है हमारे राइट्स को हम जीत कर इंशाअल्लाह हमारी कंपनी को वापस रन करने की कोशिश किए। पिछले अपडेट में मैं कोर्ट के तमाम अपडेट्स आपको बताती रही और कंपनी के क्या क्या हालात हैं वो सब बताती रही। और मैंने ये भी बता दिया था कि आगे चलकर कोई अपडेट की भी ज़रूरत नहीं है, मगर ख़ास कर से मैंने कुछ बातों की ज़रूरत महसूस की, आप सबको वो बातों को समझाना ज़रूरी समझी। क्योंकि जब आप मेरी फैमिली हैं, आप कुछ बातों को लेकर परेशान होते हैं, तो मुझे दिल कहता है कि मैं आपको उन बातों के बारे में मैं समझाऊं। और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था कि जैसे जैसे कंपनी के काम हुए, वो सब आपको मालूम ही है कि काफ़ी चीज़ों को काफ़ी तकालीफ के साथ हासिल करना पड़ा, अपने खुद के चीज़ों को। और कंपनी को जो भी मुश्किलें हुए थे एक इलीगल तरीके से हुए थे, तो जाहिर से बात है कि 3 साल कंपनी को बंद रखने के बाद उसको स्टार्ट करने में टाइम लगता है। फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी कंपनी स्टार्ट हुई। जैसे मैंने वादा किया था, रमज़ान के महीने में आप सबके पेमेंट इंशाअल्लाह स्टार्ट होंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि रमज़ान के महीने में पेमेंट स्टार्ट होंगे और रमज़ान के महीने में ही मैं ख़त्म कर दूंगी। मैंने यही कहा था कि रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी हालत में आपके पेमेंट स्टार्ट होंगे। अल्लाह ने मेरी वो बात को रखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से रमज़ान के महीने में काफ़ी लोगों को, जो उनके रिक्वायरमेंट पे था, उनके रिक्वेस्ट पे था कि आपा हमको कंपनी की तरफ से 5% दे दो, कंपनी की तरफ से 10% दे दो, क्योंकि अभी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़ारों के लोगों तक माशाअल्लाह जो है कंपनी ने जो है वो रमज़ान नीडी रिक्वेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि कोविड-19 का सेकेंड वेव चल रहा है, बड़ी मुश्किल के साथ काम हो रहे हैं, स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है और ख़ास कर से जो है ऑफिस को खोलकर कंटिन्यूसली रन करने का मौका भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो भी कोविड-19 के सिचुएशन में हमारे पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी उनके लिए जो हो सकता है वो मदद कर रही है। और उसके साथ साथ जितने लोगों का पॉसिबल है उसको सेटलमेंट कर रही है। और माशाअल्लाह कई लोगों को गोल्ड का भी जो है अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट हुआ है। और इस पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी पैसा नहीं दिया जा रहा है, अभी पैसा नहीं मिला जा रहा है। कभी कभी लोग जो है जानबूझकर लिखते हैं कि पैसा कब दोगे, पैसे कब दोगे। तो मेरी हीरा ग्रुप फैमिली और सुनने वाले लोग
मैं सबको यही बात समझाती हूँ कि हर कोई एक ही बात कहता है कि हमारा पैसा हीरा ग्रुप में लग गया है, हमारा पैसा कंपनी में लग गया है, हमारा पैसा कंपनी में है। तो फिर ये भी क्यों नहीं बताते कि कंपनी ने आपको कितना पैसा आज तक दिया है, और कंपनी ने आज तक इतने जो पिछले 15 साल 20 साल के परफॉर्मेंस में आपको कभी भी कंपनी ने पेमेंट्स को डिले नहीं किया, ना आपके विड्रॉल को डिले किया, ना आपके इमरजेंसी विड्रॉल को डिले किया। कंपनी तो ये सब कुछ भी देती आ रही है और कंपनी ने आपको कमाई भी दी है। मैंने आंखों से देखा है कि कुछ ऐसे लोग जो कंपनी में 5 लाख लगाकर 10 लाख खा चुके हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि कंपनी चीटिंग की और कंपनी हमको पैसे देना है। तो मैं आज आपको समझाना चाहती हूं कि हीरा ग्रुप का मकसद क्या है। हीरा ग्रुप टुवर्ड्स ऑन इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड। हीरा ग्रुप का मकसद जो है यह एक इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड है। इंटरेस्ट से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, और तिजारत को और इंटरेस्ट को बहुत ही ज्यादा फर्क है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुरान मजीद में इंटरेस्ट के बारे में आयत को नाजिल फरमा कर ये कहा गया कि जो कोई भी सूद को लेते हैं और देते हैं उससे मेरे और मेरे रसूल के जो है लड़ाई का ऐलान है। तो उस वक्त जो है वहां के लोग जो सुने थे उन्होंने सवाल किया था कि ऐ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिजारत भी तो वैसी ही है, तिजारत में भी तो पैसा मुनाफा आता है तो मुनाफा देते हैं, और ये इंटरेस्ट में भी जो है कि इंटरेस्ट देते हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत की नीयत जो होती है, और ये नीयत बहुत ही अलग नीयत होती है, और जो इंटरेस्ट की जो नीयत होती है ये नीयत बिल्कुल से बिल्कुल अलग होती है। इंटरेस्ट की नीयत में इंसान पैसे देता है और महीना महीना उसका उसूल करता है या साल में उसूल करता है, उसके बाद भी उसको असल पेमेंट के ऊपर जो है गारंटी लगी रहती है कि हाँ वो मुझे मिलना ही है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज को हमारे लिए हराम कर दिए। उसके लेने को भी अल्लाह ने हराम किया, उसके देने को भी हराम किया। और हमारी कंपनी इंटरेस्ट नहीं थी, हमारी कंपनी तिजारत थी, हमारी कंपनी बिजनेस थी, और आप लोग सब बिजनेस के अंदर आए हैं। तो बिजनेस का मकसद ही, बिजनेस की नीयत ही, जिसके अंदर नफा भी हो सकता है, जिसके अंदर नुकसान भी हो सकता है, जिसके अंदर डिले भी हो सकता है, जिसके अंदर रिस्क भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि सारा पेमेंट जा भी सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि 1% को 100% का फायदा भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में अल्लाह के फजलो करम से कंपनी को जो है फायदा ही हुआ है। आपने कभी भी जो है नुकसानात नहीं उठाए हैं, और आपको जो भी फायदा मिला है, जो भी प्रॉफिट मिला है, जो भी बेनिफिट मिला है वो बैंक के थ्रू मिला है और ऑन रिकॉर्ड मिला है, और कहीं से भी इस कंपनी में जो है कोई चीटिंग की मकसद नहीं है। और जैसे लोग कहते हैं कि हमको हिरिस बता दी गई थी, हमको ज्यादा से ज्यादा मुनाफे का ये बता दिया गया था, हमको डबल होने का बता दिया गया था, हमको ट्रिपल होने का बता दिया गया था। आप अच्छे से जानते होंगे, आप मेरा हर वीडियो वॉच करिए। जिस दिन से कंपनी शुरू हुई है मेरे कोई भी वीडियो में मैंने ये बात कही है कि आपको 1 का 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, नहीं। मेरे के हीरा ग्रुप फैमिली, मैंने आप सबको बताया है कि ये कंपनी है, और कंपनी का जो फॉर्म आपने साइन किया था उसमें यह लिखा गया है कि नफा और नुकसान में भी जो है आप हिस्सेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी मेंबर जो है इस बात को मानते भी हैं, और इस बात के लिए मुझे ईमेल्स भी करते हैं कि आप जो भी आप डिक्लेयर करेंगे और उसके लिए हम रेडी हैं। अभी आप, ये घर का मसला नहीं है कि कहीं पर कोई यूट्यूब पे बोल रहे हैं तो आपा क्यों अर्जेंट इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कहीं पर कोई कमेंट कर रहे हैं तो आपा क्यों इस बात का ये नहीं कर रहे हैं। अगर डिक्लेयर करना है तो प्रॉफिट और लॉस क्या है जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर दो। ये ऐसा नहीं है, ये कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, इसका बिजनेस है, और रनिंग बिजनेस से मुझे उठाया गया था। मैं आने के बाद में कई हमारे फूड प्रोडक्ट जहां जहां गोडाउन में थे टोटली थ्रो करना पड़ा, क्योंकि वो बेच नहीं सकते। 3 साल के बाद तो उनके डेट वगैरह सब कुछ भी जो है एक्सपायर हो जाते हैं। कई टेक्सटाइल हमारे गोडाउन में पड़े हुए थे, और गोडाउन में पड़े हुए हैं आज भी, और कई जगह पर नेशनल भी इंटरनेशनल भी सब जगह भी पड़े हुए हैं। और उसमें भी जो है काफी डिजाइनिंग जब पुराने हो जाते हैं वगैरह सब कुछ भी, तो उसमें काफी चीजें होते हैं। अब मैं अचानक ये कैसे कह दूंगी कि इसमें कितना पैसा मुझे निकलेगा और कितना पैसा नहीं निकलेगा, और मुझे इसके लिए टाइम
टाइम लगता है ये सारे चीजें भी डिक्लेयर करने के लिए, इसके लिए मुझे टाइम लगता है ये सब कुछ भी सोचने के लिए। मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, मैं ये चाहती हूं कि जब वीडियो में सिर्फ यही बोलते हो कुछ लोग जो है खाली यही बोलते रहते हैं कि हीरा ग्रुप पैसे देना है, हीरा ग्रुप ने लोगों के पैसे से चाय पी लिया, हीरा ग्रुप ने जो है लोगों के पैसे से कपड़े पहन लिया, हीरा ग्रुप ने जो है वो फंक्शन जो है इनके पैसों से कर लिया, हीरा ग्रुप ने जो है पॉलिटिकल पार्टी इससे कर लिया वगैरह, बहुत सारे चीजें, बहुत सारी बातें जो है मैं सुनती आ रही हूं। मेरा इसमें जवाब एक ही है कि जब हीरा ग्रुप ने जो है तुमको 1 लाख के 4 लाख, 1 लाख के 5 लाख, 1 लाख के 2 लाख, 1 लाख के 1 लाख, कम से कम 80 से 90% लोगों को मिल चुके हैं, तो फिर हीरा ग्रुप के जो पैसे मिले थे, हीरा ग्रुप से जो मुनाफा तुमको मिला था, वो किसके पैसे थे? वो कंपनी ने कमा कर दिया है ना। एक भी बंदा कहीं पर भी वीडियोस में ये बात नहीं बोलते कि हीरा ग्रुप में हमें इतना फायदा हुआ है, हीरा ग्रुप में हम इतने सालों से थे, और हीरा ग्रुप में हम इतने सालों से जो थे जुड़कर, तो हमें हीरा ग्रुप के जरिए से हमारा घर चलता था, सब कुछ चलता था। मगर सीईओ के अरेस्ट होने के बाद में हमें ये तकलीफ आई, ये प्रॉब्लम आई। मगर आज भी मैं अल्लाह के फजलो करम से चैलेंज करके आपको बोलती हूं कि आप हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी लाकर बताइए कि जो 3 साल उसको पूरा लॉक कर देने के बाद, बंद कर देने के बाद, टोटली डैमेज करने का पॉलिटिकल बेस के ऊपर मुझे करने के बाद भी आप लोगों को पैसे देने की बात आकर मैं सामने कर रही हूं, और मैं आपको बता रही हूं कि इंशाअल्लाह थोड़ा टाइम आगे पीछे होता चला जाएगा, मगर सबके भी पेमेंट अल्लाह के फजल से मिलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब मैं आज के वीडियो में आपको एक बात डिक्लेयर करना चाहती हूं, जिनको पैसा 100% मिल चुका है, जिनका पैसा 200% मिल चुका है, जिनको 500% भी मिल चुका है, मगर वो भी आप पैसों की आस लगाकर इस हालत में बैठेंगे, तो फिर वो गलत सोच रहे हैं। अब मैं उन लोगों का पैसा देने की कोशिश कर रही हूं कि जिनको अभी पैसा कंपनी से मिला नहीं था और नया नया उन्होंने बिजनेस में लगाए थे, और उनका भी क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से शेड्यूल होगा, इंशाअल्लाह कंपनी जो है एक शेड्यूल को छोड़ेगी। जो कंपनी 20 साल मेहनत की है, जो कंपनी 20 साल से लोगों को अमानतदारियां अदा की है, और कभी भी कंपनी ने आपको ये नहीं कहा। हाँ, कुछ लोगों का ये भी मुझे मेल आया है, मैं ये सुनकर हैरान हो जाती हूँ, मैं सुनकर देखकर परेशान हो जाती हूँ कि जिस कंपनी ने आज तक जिंदगी में कभी बैंक में 1 रुपया लोन नहीं लिया, क्योंकि उसमें सूद इंक्लूड हो जाएगा और तिजारत में जो है कि सूद इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मैं हरगिज नहीं लिया, और ना इंडिया में, ना इंटरनेशनल में, ना कहीं भी मैंने 1 रुपये का लोन नहीं लिया। और खासकर से आपको मालूम है, आज तक कंपनी ने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया कि उसमें भी जो है इंटरेस्ट के मामले आ जाते हैं करके बोल के। अभी कुछ फैसिलिटीज निकले कि 100% पेमेंट रखकर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं करके बोल के, तो इंशाअल्लाह उस पर यह कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतना इस बात को सोच रही थी। मगर बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया कि आपा हमने कंपनी में जो है बैंक से इंटरेस्ट को लेके पैसे लगा दिया था, अब हम उसका ड्यूज भरना है। हमने नहीं कहा था आपको इंटरेस्ट को लेकर पैसे लगाने के लिए। कभी भी हीरा ग्रुप ने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा सारा सरमाया जो है हीरा ग्रुप में लगा दो, और कभी हीरा ग्रुप ने नहीं कहा था कि, कभी ऐसा नहीं कहा था कि तुम इतने पैसे लगा दो, उतने पैसे लगा दो। जब भी तुम लगाते थे तो तुमको सोच समझ कर लगाना होता है कि एक तिजारत होती है, वो तिजारत चलती है और उसके अंदर नफा और नुकसान भी हो सकता है, उसमें डिले भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे चीजें आ सकते हैं। इस सबको सोचना जो है बहुत ही जरूरी है। आज सोशल मीडिया पे गए, कोई एक वीडियो बना के डाल दिए कि हाँ मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आपा से रिक्वेस्ट कर दो कि पैसे दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कंपनी में? एक कंपनी प्रोफेशनली तरीके से हैंडल हो रही है, एक कंपनी प्रोफेशनली लाइन से चल रही है, एक कंपनी पैसा किस तरीके से देना, कैसे देना, उसका पूरा प्लान कर रही है, और साथ में रहने वालों के लिए प्लान कर रही है कि किस तरह से आगे का बिजनेस जो है उनके लिए कंटिन्यू करना, ये सब कुछ करना। कभी कोई आधी रात में
कभी कोई आधी रात में जो है बोल देते हैं कि यहां पर जो है वीडियो वायरल हो गया, वहां पर जो है व्हाट्सएप पे वीडियो आ गया, वहां पर जो है ये आ गया। अगर वो मेरे सच्चे मेंबर है तो मैं ये बात कहना चाहती हूं कि इस तरह से सोशल मीडिया पे जाके पैसे मांगना, फिर वो तुम्हें पैसे मिलते हैं तो जो सोशल मीडिया का चैनल था उनको आप पार्टनर बनाकर हिस्सा देना, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ पता होता है मुझे। तो ऐसी सब कुछ काम करना, ये काम करने से जो है कंपनी के लिए कोई फायदा नहीं है, ना आपका कोई फायदा है। कंपनी इंशाअल्लाह आपको देने के लिए तैयार है और वीडियोस बनाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपा कहां गई, किधर गई है, अभी तक किधर नहीं दिखी। क्या आप लोगों को इस बात की समझदारी नहीं है? अगर आप सच्चे विक्टिम को इंसाफ दिलाने वाले हो तो फिर कई बैंक्स बंद हो गए हैं जो डिपॉजिटर एक्ट था